गॉड ब्लेस एवरीबॉडी। आज हम 4 प्रकार का ज्ञान के विषय में सीखेंगे। फर्स्ट लेवल ऑफ नॉलेज होता है वो है नोसिस। आपने एक चीज जानना पड़ता है कि नोसिस शब्द जो है यह संसारिक ज्ञान, और संसार में जब एक बच्चा पैदा होता है उन्हें क्या जानना पड़ता है कि वो देश का भाषा, वो देश का रहन सहन, देश में आपने क्या खाता, क्या लगाता, किस तरीका से आप चलना पड़ता, वो जानता है आपने। और जीवन में ये संसार में सफल बनने के लिए कुछ पढ़ाई वगैरह वगैरह करना पड़ता। वो ज्ञान को क्या बोलता? नोसिस। ग्रीक शब्द में नोसिस बोलता, वो है फिजिकल ज्ञान। तो वो ज्ञान सब ने लेता है, सब संसारिक लोग ने वो नोसिस ज्ञान लेना ही पड़ता है, और वो एक फिजिकल नेसेसिटी का बात है। बट वो ने स्पिरिचुअल रूप में कुछ भी सहायता नहीं करता। जब आपने साइंस पढ़ता, जब आपने मैथमेटिक्स पढ़ता, जब आपने बायोलॉजी कुछ भी चीज पढ़ता और कुछ भी चीज आपने सीख लेता, कुछ भी वो ज्ञान सीख लेता, वो ज्ञान ने आपको आत्मिक जीवन में कुछ भी सहायता नहीं करता। क्योंकि स्पिरिचुअल चीजें को आप संसारिक, इवन संसारिक भाषा से नहीं जोड़ सकता, संसारिक बोली से भी नहीं जोड़ सकता। स्पिरिचुअल चीजें में किस तरीके से जोड़ सकता कि एक पर्सन मोस्ट ऑफ द टाइम उसका हृदय से, उसका इमेजिनेशन से। क्योंकि बाइबल ने क्या बताता है कि एक मूर्ख पर्सन है क्या सोचता है कि खुदा नहीं है। जब वो ने सोचता है तो परमेश्वर ने ऑलरेडी सुन लेता है। एंड बाइबल ने बोलता है कि आपने मुंह से बोलने से पहले परमेश्वर ने जानता है कि आपने क्या बोलने जा रहा है। और आत्मिक चीजें में जोड़ने के लिए आपने बोली से और संसारिक कुछ भी ज्ञान से आप स्पिरिचुअल आत्मिक चीजें में जोड़ नहीं सकता, और आत्मिक चीज में आप ग्रो हो नहीं सकता। सो ये नोसिस जो है, नोसिस एक फर्स्ट लेवल ऑफ ज्ञान है, सो सब ने एक्वायर करता है। बट अनदर डायमेंशन का ज्ञान है वो है एडो, EIDO, एडो। ग्रीक में लिखा है उसको एडो। ये है अवेयरनेस। जब आपने पहला कोरिन्थी 2:12 में पढ़ता है तो इधर इंग्लिश में ऐसा लिखा है, मैं इंग्लिश और हिंदी में आपके लिए पढ़ देता हूं। नाउ वी हैव रिसीव्ड नॉट द स्पिरिट ऑफ द वर्ल्ड बट द स्पिरिट who is from God, that we might know the things that have been freely given to us by God। और हिंदी में, परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु वो आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, क्योंकि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है। तो ये जो उन बातों को जाने, ये जो शब्द है, और इसको इंग्लिश में दैट वी माइट नो लिखा है ना, ये जानने वाला चीज, इसको ग्रीक में शब्द एडो दिया गया था। इंग्लिश में इंटरप्रेट होने से पहले इसको एडो शब्द दिया गया था। और ये शब्द क्या होता है कि अवेयरनेस होता। ये अवेयरनेस जो लेवल होता है ना, ये जब हम खुदा में आने के बाद, जब एक पर्सन अवेयरनेस लेवल में नहीं होता है ना, वो अवेयर नहीं होता है ना, नहीं जागता है, उसका स्पिरिचुअल अवेकनिंग नहीं होता है ना, तो वो पर्सन ने परमेश्वर का आत्मा का चीजें भी जान नहीं सकता। जब आपने परमेश्वर का वचन अध्ययन करता है तो आपने परमेश्वर का वचन ने आपको कुछ भी असर नहीं करता। आपने प्रचार भी करता लोगों को, बट आपको जीवन में भी असर नहीं करता कुछ तरीका से, पॉजिटिव तरीका से, सकारात्मक तरीका से, और अदर पीपल के जीवन में भी असर नहीं करता, क्योंकि आप अवेयर नहीं हुआ है, आत्मा में नहीं जागा है आप। सो इसलिए एक पर्सन जो संसारिक लोग भी कभी कभी आत्मिक चीजें में जागता है कि संसार का चीज सब जानने के बाद भी डीप इनसाइड उसके मन में क्या लागना शुरू करता कि मैं ये चीजें से बेहतर रूप में कुछ गहरा चीज जानना पड़ता है मैंने, क्योंकि मैंने कुछ चीज घुमा रहा हूं, कुछ चीज मैंने सीखना है जीवन में जो चीज मैंने नहीं सीख रहा हूं अभी तक। और मैं कुछ एक ऐसा चीजें है जो चीजें मेरे को लैकिंग हो रहा है मेरे जीवन में। सब साइंस का ज्ञान होने के बाद, पढ़ा लिखा होने के बाद, सब डिग्री होने के बाद भी मेरे जीवन में कुछ चीजें का अभाव है, कुछ ज्ञान का अभाव है, कुछ चीजें का अभाव है। वो क्या है कि अवेयरनेस। एक पर्सन के जीवन में वो अवेयरनेस आना पड़ता। तो आप क्रिश्चियन हो और नॉन क्रिश्चियन हो, जो भी हो, आपके जीवन में जब तक ये अवेयरनेस नहीं आता है ना, आप आत्मिक बन नहीं सकता। संसारिक में भी, शैतानिक वर्ल्ड में भी और प्रभु का वर्ल्ड में भी जब एडो नहीं होता ना, ये एडो क्या है कि अंतर्ज्ञान,
अंतर अवेकनिंग, वेयर आपको डीप इंसाइट लगता है कि मेरे को स्पिरिचुअल पावर का आवश्यक है और मेरे का हायर कुछ कोई है जो से मैं जोड़ना चाहिए। आपको जीवन में एक प्रकार का अवेकनिंग होता है। सब चीज में आपने सुपरनेचुरल एक परमेश्वर का प्रतिबिंब देखना शुरू करता। सब चीज ने आपको ज्ञान देना शुरू करता कि देयर मस्ट बी समबडी। डीपर कॉल आपके जीवन में होना शुरू करता है। एक डीपर ज्ञान आपके जीवन में ऑटोमेटिकली स्पिरिट से आपको ब्रेन में, आपको सोल में रिलीज करना शुरू करता। सो वो है अवेयरनेस, वो है एडो। सो ये शब्द इवन बाइबल में प्रयोग पहला कोरिन्थियों 2:12 में ग्रीक में प्रयोग किया गया है, जो है कि हमने संसार का आत्मा नहीं पाया है परंतु वो आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है। हम उन बातों को जाने, उन बातों को एडो जो परमेश्वर ने हमें दिया है, उन बातों को जाने, उन बातों को आपने देखे। ये जाने मीन्स ऐसा नहीं है कि आपने मेरे को सुनकर जाना, नहीं, मेरे को आपने सुन रहा है बट आपके इनर एक कन्विक्शन, इनलाइटनमेंट आना चाहिए ये वचन का। आपने जाने जब बाइबल पढ़ रहा होता है और लोग ने सिखाया हुआ चीजें नहीं है, आप खुद ही के पास एक अवेकनिंग, वो वचन जीवंत होना शुरू करता आपके लिए। हर वचन ने, क्योंकि वचन जीवन है, बट ये सुनने के लिए नहीं, आपके जीवन में रियली जीवन ही होना शुरू करता। ऐसा होना शुरू करता कि वचन का रस आपके जीवन में आने लगता। आपने जब वचन पढ़ता ना, आपके जीवन में वो उसका एक रस में आप डूबने लगता। हो रा सोटे लिखा प्रातिया खुम्बा आखोजेलिया थामा। जब आपने नोआ के विषय में पढ़ता है ना, आपने विजन देखना शुरू करता, वो क्या चल रहा था पहला। ओ जीसस, आपका मन का ये अवेयरनेस से आप अवेयर हो रहा है। स्पिरिचुअल बुक पढ़ रहा हूं मैं। इवन एक हिंदू लोग भी, एक मेडिटेटर लोग भी, वो ने वही ग्रंथ पढ़ता है और वो डिमन से कनेक्ट होता है। बट वही ग्रंथ नॉन मेडिटेटर ने, एक रिलीजियस व्यक्ति ने पढ़ता है ना, वो जोड़ नहीं सकता। वो है अवेयरनेस, एक अंतर्ज्ञान, एक प्रकार का अवेकनिंग आपके जीवन में होता है, जहां आपने देखता है कि आई सी। जब आपने स्पिरिचुअल चीजें देखता है ना, आपको लगता है कि आई सी, यस आई सी, आई एम अवेयर ऑफ दिस। जब अनंत जीवन का बात करता है ना, आपको लगता है कि आई सी, यस आई सी होता है। जब आपने एंजेलिक रेलम का बात करता है ना, आपको मन में फर्स्ट परसीव करना शुरू करता, एक प्रकार का डीप इनसाइट। आपको लगता कि दैट्स मेरा बिलोंगिंग, वो है, मैं वहां से आया हूं, रूहानी दुनिया से परमेश्वर ने मेरे को भेजा है एंड मेरा जीवन में वो तरफ में जोड़ना है। किसी ने भी नहीं सिखाया आपको, मैंने भी नहीं बोला, किसी ने भी नहीं बोला, बट आपको मन से वो एक अवेयरनेस आता, एक आपने देखना शुरू करता है कि जीवन को गहरा रूप में, हर चीजें गहरा रूप में देखना शुरू करता है। फिजिकल से बाहर का ज्ञान आना शुरू करता है आपके मन में। मेरे बारे में मैं नहीं बोलता हूं, बट मैं चर्च जाता था, घर में आता था, इवेंजलिस्ट था, बाइबल प्रचार करता था नेपाली चर्च में। बट पहला छोटा उम्र से ही सब ने बोलता था, भाई आप बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा बोलता है। बट वो नहीं जानता था कि डीप इनसाइट मेरे को स्टिल वो अवेयरनेस आया था कि नहीं, मेरा ये मकसद जस्ट प्रचार करना नहीं, ये से बेहतर है। ये नहीं है कि मैं कुछ चीज जानूं और लोग को बताने के लिए नहीं, मैं कुछ चीज जानूं ताकि मेरे जीवन का वो अंदर का जो एक लैकिंग, जो एक डिमांड मेरा स्पिरिट में हो रहा है, वो उसको मैंने पूरी करने के लिए, सेटिस्फाई करने के लिए, वो है अवेयरनेस। वो अवेयरनेस जब तक नहीं होता है ना, तब तक एक व्यक्ति एक लॉजिकल बनता है, संसारिक ही बनता है, वो स्टिल नोसिस में ही चलता है। उसको माइंड ने कुछ अंडरस्टैंड नहीं, माइंड ये ब्रेन ने, वो गिधी जब तक अंडरस्टैंड नहीं करता ना, वो बोलता है कि ये क्यों, वो क्यों, अन्य भाषा क्यों। अरे भाई, आपका आंख अंधा हो गया है, कहीं मिराकल हो गया है तो वो चर्च में हुआ है जहां अन्य भाषा बोलता है। बट कोई भी लोग जहां अन्य भाषा नहीं बोलता है, वो चर्च में मिराकल नहीं हुआ है। ऐसा रिकॉर्ड कभी भी ब्रेक नहीं हुआ है। मैंने कभी भी नहीं देखा, आपने भी नहीं देखा, वो ने भी नहीं देखा है कि व्हीलचेयर से पेशेंट उठा प्रोफेट बाजिंदर सिंह का चर्च में, जैसा जो लोग ने अन्य भाषा का विरोध कर रहा है। अरे भाई, आप बोलते 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 नोसिस से बोलता है, आपका अंडरस्टैंडिंग से बाइबल पढ़ रहा है, अंडरस्टैंडिंग से सब कुछ कर रहा है, आप स्टिल संसारिक ही है।
आप स्टिल अवेक नहीं हुआ है, आप स्टिल नहीं जागा है। यू सी, सो ये सो फर्स्ट अनदर लेवल, फर्स्ट नोसिस संसारिक लेवल से जब प्रभु में आता, और प्रभु में आने से पहले भी किसी के जीवन में एडो, ये एक अवेयरनेस का ज्ञान आना शुरू करता। सो इसलिए पावल ने बोलता है कि जो परमेश्वर का रूह हमने रिसीव किया है, वो रूह से हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है। वो बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें हमारा पास दी है। वो क्या है कि हम अंदर से परमेश्वर के, हम स्पिरिट में जाना, क्योंकि बाइबल ने बोलता है कि आप आत्मा से चलाए चलना पड़ता। सो आप स्पिरिट में आप कनेक्ट होना शुरू करता, और आप ये ब्रेन से नहीं चलता, बट आपका रूह से चलता। सो आपका रूह से चलता, और वो रूह में इतना ज्ञान, इतना डायरेक्शन, इतना चीजें वो जानता है जो आपका गिद्धि ने, ये बुद्धि ने नहीं जानता। सो जब एक पर्सन जब अवेक होता है, जब जागता है ना स्लीप स्टेट से, तो वो उसने इतना चीज जानना शुरू करता जो चीजें ये संसार का लोग ने थियोलॉजी कॉलेज में जाने के बाद भी नहीं जानता। बट ओनली प्रॉब्लम क्या है कि आपने कैसे बताऊं वो नहीं जानता लोग को, क्योंकि आपको डीप इनसाइट एक ज्ञान आया है जो लोग को कैसे बताऊं वो आपने तरीका ढूंढना पड़ता। बट यू विल नो द थिंग बियॉन्ड एक पर्सन का ब्रेन ने कॉम्प्रिहेंशन करने से बाहर का। इसलिए पावल ने क्या बोलता है कि जो चीज मैं बताना चाहता हूं बताना नहीं सकता हूं, और बताने के लिए मेरे को एक एबिलिटी नहीं है, क्योंकि आप दूध पीने वाला है और अभी भी दूध ही पीने वाला है। ये क्या है कि आपका ब्रेन जितना भी इंटेलिजेंट क्यों नहीं हो, बट एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग नहीं है आपके पास। हाकोबा साटिगा साली का फांडो रेने आस्कुपिया टेलेको जेबाई कोपो रेडेडिया टोले माजांडा। सो जो मैंने प्रचार कर रहा हूं ना, मैं चाहता हूं कि आप लोग ये सीखे, एंड देन आपने देखे एंड ये प्रेयर करे कि खुदा लॉर्ड अवेक मी। बाइबल ने बोलता है कि वॉच एंड प्रे, जागा रहो और दुआ करो, देखो अलर्ट हो और दुआ करो। ये नहीं है कि आंखें खोल के दुआ करो। वॉच एंड प्रे मीन्स आपका रूह, आपका स्पिरिट ओपन होना चाहिए कि स्पिरिचुअल चीज में इंगेज होने के लिए। देखो, वॉच एंड प्रे, देखो और दुआ करो। पहला यूहन्ना 5:11 से 13 तक। और वो गवाही यही है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है, और ये जीवन उसके पुत्र में है। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं। मैंने तुम्हें जो परमेश्वर का नाम पर विश्वास करते हो इसलिए लिखा है कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। ये जानो शब्द है ना, इसको एडो दिया गया है ग्रीक में इंग्लिश से इंटरप्रेट होने से पहले एडो लिखा था। तो आपने जानना पड़ता है कि ये जो ग्रीक शब्द है ना, हिब्रू ग्रीक, ये हमारा देश का संस्कृत जैसा है, संस्कृत एशियन कंट्री का संस्कृत जैसा। क्योंकि संस्कृत में जो अमृत शब्द है ना, वो अमृत शब्द ओनली जीवन नहीं है, अनंत जीवन से भी डीपर शब्द है ना, इस तरीका का होता है। जोए बोलता है ना, ZOE जोए। जोए मीन्स द लाइफ ऑफ गॉड, खुदा का जीवन में हम जीता है, खुदा जैसा। खासोटे लिखा बरा दिया था। जब एक व्यक्ति अवेयर नहीं होता, जो एक व्यक्ति का जीवन में एडो नहीं होता है ना, अंदर से अंतर ज्ञान नहीं होता है ना, वो क्या होता है कि दुआ जब वो ने करता है ना, एक बर्डन के रूप में दुआ करता है। जब वो ने चर्च जाता ना, एक बर्डन के रूप में चर्च जाता, वो बोलता है कि हाँ जाना ही पड़ता है, मैंने रिलीजियस रूप में करता। जो उन्हें ऑफरिंग देता वो रिलीजियस रूप में देता, वो उसको एडो ओपन नहीं हुआ है, वो अवेयर ह्यूमन बीइंग नहीं हुआ है कि मैं कौन हूं और मैं डीपर जानना चाहता हूं मेरे खुदी के बारे में और खुदा को और स्पिरिचुअल रियलम में कनेक्ट होने के लिए। ये एक अंदर का ज्ञान, किसी ने आपको दुआ कर नहीं बोलना पड़ता। जब आपके जीवन में अवेयर ह्यूमन बीइंग होता है ना, आप एक एडो लेवल का नॉलेज आपके जीवन में ओपन होता है ना, आपके जीवन में क्या होता है कि 1 o'clock 2 o'clock जाकर भी दुआ कर रहा होता। ओ खुदा, मैं आपके पास आता हूँ, हो रा बाबा बाबा, आप परमेश्वर का उपस्थिति को फीलिंग करना शुरू करता आपने। वो है आपका अंतर का रेविलेशन, अंदर का इनसाइड का। हालेलुया। शाली का फालो सेटे आसोटो लिखा बरा दिया था। 2 कुरिन्थी 5:17। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वो नया सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है। देखो, ये देखो शब्द है ना, ये शब्द क्या है कि
बिहोल्ड, इंग्लिश में बिहोल्ड बोलता है। ये बिहोल्ड मीन्स सी, देखो सब बातें नई हो गई है। बट एक पर्सन जो अवेयर नहीं होता है ना, वो कुछ भी नया नहीं देखता। उसको लगता है कि नया क्या हुआ, मैं प्रभु में तो आया, बट ये बाइबल ने बोलता है कि नया हो गई है। बट देखो बोल रहा है ना, देख ही नहीं सकता। बट जब एक व्यक्ति का स्पिरिचुअल ये एडो एक्टिवेट हुआ है ना, वो बोलता है कि संसार में मैं क्यों जाऊं, संसार में मैं क्यों जाऊं, क्या है उधर। ऑटोमेटिकली किसी ने सिखाना नहीं पड़ता, मैंने बोलना नहीं पड़ता, किसी को भी पास्टर ने बोलना नहीं पड़ता, किसी ने भी बोलना नहीं पड़ता। अब उसको खुद ही लगता कि संसार में क्या यार, क्या है, क्या है। वो परमेश्वर का आनंद जो परमेश्वर से मिलता है ना, वो आनंद संसार में क्या कोई भी दे नहीं सकता यार। इट्स लाइक अंदर का एक अंतर्ज्ञान, राइट। एक पर्सन ने उस नजदीक में बैठकर बोल रहा होता है कि अरे देखो यार, वो कितना मजेदार चीज है, दिखा रहा है संसार का चीज को, कुछ भी चीज बात कर रहा है। बट आपका अंतर्ज्ञान ने ओवरकम कर रहा है उसको, एंड आपको लग रहा है कि वो मूर्ख है। आपको माइंड में क्या लग रहा है, कि आपको स्पिरिट में क्या लग रहा है, कि आपको अंदर से एक अवेकनिंग आ रहा है कि ये मूर्ख है, ये अंधा है। आपको यू डीप इनसाइड यू नो इट दैट ये लोग मूर्ख है, ये लोग बंधन में, पाप के बंधन में, इसका बंधन में, उसका बंधन में। बट जो मैं प्रभु में आया हूं ना, मैं नया सृष्टि बन गया हूं। ओ हालेलुया, शालिका फारा दिया। एवरी टाइम मैं नया सृष्टि हूं, इसलिए मैं खुदा के चरण में एवरी टाइम में हजूरी में जा सकता हूं। एवरी टाइम में जब खुदा सोचता हूं ना, मैं ऑलरेडी खुदा का रैलम में घुस गया होता हूं, क्योंकि यीशु ने बोला कि मैं रास्ता और जीवन हूं। जो मेरे को विश्वास किया है वो ऑलरेडी पिता के में एक्सेस पा लिया है। हालेलुया, ओ जीसस। एंड आपको जीवन में एक अवेयरनेस होता। सो अब जब दुआ करता ना, ये दुआ इंटरेस्ट से करता। आप जान रहा है कि आप कौन है, आप क्या कर रहा है। यू सी, आप एक स्लीप स्टेज में नहीं है, आप अवेक, आप अवेयर, देख रहा है। देखो सब चीज नया हो गया है। हालेलुया, नया हो गया है, राइट। पहला का चीज आपने देखता है, बट आप जानता है कि वो मैं नहीं हूं। आपने खुद ही को डिफरेंट देखना शुरू करता कि मैं नया बन गया। पहला का जब आपने जीवन देखता है ना, आपने बोलता है कि वो मेरा पहला का जन्म था, मीनिंग प्रभु में आने से पहले मैंने नया जन्म पा लिया। यू सी, नया जन्म पा लिया। बाइबल में बोलता है ना, इफ यू डोंट बोर्न टू टाइम देन आप टू टाइम मरना पड़ता। शादा बाखा जुबेला दिया थे। आपने डिसीजन करना शुरू करता कि मैं एक स्पिरिचुअल में नया सृष्टि हूं, मैं खुदा से जोड़ते हुए को हेयर हूं, एक खुदा से जोड़ते चल रहा हूं। मैं एक खुदा से साझेदार कर रहा हूं, पवित्र आत्मा का मैं मित्र बन रहा हूं। अब्राहम जैसा परमेश्वर का मित्र बना था, मोजेस जैसा परमेश्वर का मित्र बना था, मैं परमेश्वर का मित्र बन रहा हूं। हालेलुया। सो दिस इज अवेयरनेस डीप इनसाइड। किसी ने भी बोलना नहीं पड़ता, मैंने भी आपको प्रचार करना नहीं पड़ता। और ये जब अवेयरनेस, जब मैं बोल रहा हूं आपके जीवन में इंपार्टेशन हो रहा है, सो आपके जीवन में वो अवेयरनेस आ रहा है। बट अगर मैंने जस्ट प्रचार किया था बट वो अवेयरनेस नहीं आया था, तो आपने समझ भी नहीं सकता था कि क्या क्या बोल रहा हूं। जस्ट लॉजिक लगता था आपको। देखो कि सब चीज नया हो गया है, आप देख सकता है। एंड पुराना चीज जब आपके जीवन में आना चाहता है ना, आप बोलता है कि इसमें क्या है। हो सकता है कि जो चीज बेहतर हो सकता, हो ही नहीं सकता बेहतर। जो खुदा के आनंद, जो खुदा के रूह, जो खुदा के जीवन, जो खुदा ने मेरे को नया बनाया है ना, वो से जो मैंने पाया हूं ना खुदा से, जीवन, एवरीथिंग, ये जो भी पुराना चीज जो भी है ना, ये चीज क्या है आपने देखना शुरू करता। यू आर अवेयर। हालेलुया। अवेकनिंग, अवेयर ह्यूमन बीइंग होता है ना, उसने प्रभु यीशु को नहीं पाया तो वो शैतान में जुड़ जाता, फिर शैतान में जुड़ जाता। वो स्पिरिट्स जो भी मंक में जाता, वो उसको लगता कि मैं एक योगी बनता हूं, एंड योगी बनता। बेचारा उसका अवेयर हो गया, वो अवेयर ह्यूमन बीइंग हो गया। बट प्रॉब्लम क्या है कि वो उसको यीशु नहीं पाया, और यीशु को इनलाइटन नहीं मिला। उसको किसी ने भी इनलाइटन नहीं कर दिया उसको यीशु के बारे में स्पिरिचुअल रूप में। सो वो शैतान से जुड़ जाता, विभिन्न तंत्र विद्या से जुड़ जाता। सो वो है एक अवेयर ह्यूमन बीइंग। जब होता ना, उसने एक डीप स्पिरिचुअल ढूंढना शुरू करता, कनेक्शन। सो एडो, सो मे बी मेनी पीपल आर इन द एडो लेवल,
सो एडो आपके जीवन में जब ओपन होता है तो आपके जीवन में कभी भी स्पिरिचुअल इनकाउंटर होने वाला है। हालेलुया। उसने आपको पुश कर रहा है कि स्पिरिचुअल मेडिटेशन करना। आपका माइंड हमें तक एवरी टाइम रूहानी दुनिया में बनते रहता है, जोड़ते रहता है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। खासो ठाली का था। तीसरा है एपिग्नोसिस। एपिग्नोसिस जो आपने दूसरा पत्रस 1:3 में जो लिखा है ना, इंग्लिश में लिखा है कि एज हिज डिवाइन पावर हैज गिवन टू अस ऑल थिंग्स दैट पर्टेन टू लाइफ एंड गॉडनेस थ्रू द नॉलेज ऑफ हिम हु कॉल अस बाय द ग्लोरी एंड वर्च्यू। इसको हिंदी में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर ने हमारी बुलावा स्वयं अपने प्रताप और परम उत्तमता के द्वारा की है। उनकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने उनके सत्य ज्ञान में हमें जीवन और भक्ति से संबंधित सभी कुछ दे दिया है। ये जो एपिग्नोसिस जिसके पास होता है ना, वो सिर्फ अवेयर नहीं होता है, बट क्या होता है कि ये पर्सन बहुत संसार का जो भी समस्याएं आता है ना, वो उसको लेने के लिए तैयार होता है। आपने सोचता है कि पत्रस वैसा ही पहले मरने के लिए घबरा रहा था। जब लोगों ने बोला कि तूने यीशु को जानता है, उन्हें बोला मैं यीशु को नहीं जानता हूं, किसके बात कर रहा है आप। जब यीशु क्रूस में था वो घबरा गया, राइट। वो है कि वो उसका लेवल जो था वो अवेयर था आत्मिक के रूप में, इसलिए प्रभु यीशु को उन्हें फॉलो कर रहा था। प्रॉब्लम का बात क्या था कि वो उसके पास एपिग्नोसिस लेवल नहीं था, जहां की उसके जीवन में समस्या आ रहा है। जैसा यीशु जब स्टॉर्म आ रहा था, समस्या आ रहा था, यीशु सो रहा था ना वो बोट में। पावल के जीवन में वो प्रिजन में था, तो समस्या उसके पास चेन डाला था हाथ में, तो भी परमेश्वर का महिमा गा रहा था उन्हें। वो है एपिग्नोसिस। समस्या आ रहा है बट स्टिल अब नहीं घबरा रहा है, वो है लेवल। ऐसा ही नहीं बनता है एक पर्सन, वो लेवल का नहीं बनता है, वैसा ही नहीं बनता है। ये है कि एपिग्नोसिस लेवल। एंड एपिग्नोसिस लेवल में आप है कि नहीं है, कैसे जानता है कि जब समस्या आता है ना, आपने कैसे हैंडल कर रहा है। आपके जीवन में जब समस्याएं आता है, बहुत प्रॉब्लम आता है, तो आपका प्रेयर घट जाता है। तो क्या है कि आप अवेयर तो है खुदा में दुआ करना पड़ता है, ये करना पड़ता है, एक अवेयर तो है, बट आप एपिग्नोसिस लेवल में नहीं है। इसलिए आपके पास ये सब संसार का समस्याएं ने स्टिल बॉदर कर रहा है। बट एपिग्नोसिस लेवल में जब आता है ना, तो आपने क्या बोलता है कि हालांकि मैं एक ब्रिज के डाउन में जाकर सोना क्यों नहीं पड़े, बट मैं खुदा को कंप्लेन करने वाला नहीं हूं। मैं खुदा को शुक्रिया करने वाला हूं। मैं खुदा से, क्योंकि मेरे को जो संसार से बेहतर हाउस स्वर्ग में ऑलरेडी, हेवन में ऑलरेडी, रूहानी दुनिया में ऑलरेडी मेरे पास है। एंड ये संसार में मैं एक टेम्परेरी रूप में आया हूं, बट जाने तो मैं वापस फिर जाता हूं। ये आपने देखना शुरू करता है एपिग्नोसिस लेवल में, देखना शुरू करता वो दुनिया, जो दुनिया आप जाने वाला है जीवन भर के लिए। यू सी, सो ये संसार की चीजें ने आपको मूव नहीं कर सकता। गिनोस्को लेवल, गिनोस्को, GINOSKO, गिनोस्को। सो ये गिनोस्को क्या होता है कि ये एपिग्नोसिस जैसा ही है, बट ये गिनोस्को क्या है कि इसने रिजल्ट प्रोड्यूस करना शुरू करता। प्रभु यीशु ने बोला कि मेरे नाम में आपने विश्वास करता है तो आपने बिख, पॉइजन, जहर पी लिया तो भी जहर ने आपको असर नहीं करता, जहर पी लिया तो भी असर नहीं करता। जब सोद्रक, मेशक, ओबेदनगो का विश्वास इतना स्ट्रांग था कि मेरे को फायर में फेंक दो, मैं जाने के लिए तैयार हूं। वो ने तो बोला भी था कि हमारा परमेश्वर ने बचाता है, हमको नहीं बचा तो भी हम जाता ही था, बट वो ने बोला कि हमारा परमेश्वर ने बचाता ही है, क्योंकि वो उसको पता था, कंफर्म था उसका। ये है कि गिनोस्को लेवल में आया था वो, राइट। अब्राहम ने बोला था कि ऑलरेडी उसको आइजैक को बलिदान करने के लिए जा रहा था, वो ने बोला था कि परमेश्वर ने भेड़ जुटा देगा, परमेश्वर ने भेड़ जुटा देगा, कंफर्म था उसका। एंड वो ने लेके गया, बट वो ने विश्वास से नहीं बोला था, जस्ट वो उसका विश्वास एक गिनोस्को लेवल का विश्वास था। सब विश्वास से एक ही विश्वास का लेवल नहीं होता, गिनोस्को लेवल का विश्वास था। इसलिए वो लेवल में वो उसको कंफर्म होता है, वो ने देखता है कि प्रभु ने क्या करता है, परमेश्वर कौन है। जब एलिया ने बोला ना, मेरा परमेश्वर ने, अग्नि ने उत्तर दे सकता है, ए सोथा लिखा, ये एक गिनोस्को शाब्रेगेडे, दे नो गॉड इन द डिफरेंट लेवल। वही प्रभु को वो ने जान रहा है, बट वो ने स्पिरिचुअली ऐसा जाना है कि बहुत
कंफर्म रूप में, क्योंकि ऐसा विश्वास है कि उसका प्रभु को मूव कर सकते हैं। वो ने बाइबल ने बोलता है कि आपका विश्वास छोटा है तो उसने छोटा ने भी पर्वत को हटा सकता बोला है ना। बट ये गिनोस्को लेवल का फेथ ऐसा है कि वो उसको परमेश्वर को मूव करके, रूहानी दुनिया को मूव करके फायर को बुला सकता। ये है गिनोस्को लेवल। हालेलुया। खोजाबालिया का शांति कुबारा दिया। एवरी टाइम जब आपने दुआ करता है ना, अपने हेवन को डाउन लेके आता ही है। आपके जीवन से कुछ ना कुछ होता ही है। आप जब प्रचार करता है ना, आपको प्रचार से भी किसी के जीवन में कुछ डिलीवरेंस हो रहा होता है। कुछ डिलीवरेंस नहीं जान के भी उसके जीवन में बहुत सारे चीज से वो आजाद हो रहा होता है, क्योंकि आपके जीवन में गिनोस्को लेवल का अंडरस्टैंडिंग है। प्रभु को ऐसा जानता है कि आप गिनोस्को लेवल में जानता है। हालेलुया। यूहन्ना का पुस्तक 17:3 पढ़ने जा रहा हूं। इधर लिखा है कि एंड दिस इज इटर्नल लाइफ दैट दे मे नो लिखा है ना, ये ग्रीक में गिनोस्को लिखा है। दैट दे मे गिनोस्को यू, दे मे नो यू द ओनली ट्रू गॉड एंड जीसस क्राइस्ट हुम यू हैव सेंट। और हिंदी में ऐसा लिखा है, और अनंत जीवन ये है कि वो तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर और यीशु मसीह को जो तूने भेजा है उसको जाने, उसको गिनोस्को, उसको जाने। बट इस तरीका से जाने की बहुत डीपर लेवल में जाने, आप रेली जाने। बाइबल ने बोलता है कि जिसने प्रभु को विश्वास करता है उसने जहर पिया तो भी वो जहर ने उसको असर नहीं कर सकता। ये गिनोस्को लेवल, दैट यू नो गॉड इन दैट लेवल, दैट आप जहर से भी नहीं घबराता है। बट आप एक पागलों की तरह नहीं घबरा रहा है जस्ट बाइबल को कोट करके, बट आपको कंफर्मेशन है डीप इनसाइट कि ये चीज ने कुछ नहीं करने वाला है, कुछ नहीं करता भी ये है। जब पावल के हाथ में एक स्नेक, एक सरपेंट आकर बैठना शुरू किया, पावल नहीं घबराया। सो लोग को देखने दिया कुछ समय तक, तो वो ने सोचा कि पावल एक पापी है इसलिए पावल को मारने के लिए आ रहा है। बट बाद में वही ने बोलना शुरू किया कि पावल एक खुदा है, क्योंकि वो स्नेक ने और उसका जहर ने कुछ भी चीज ने कुछ भी कर नहीं सका। वो है गिनोस्को, दैट दे नो गॉड। इसलिए पावल ने क्या बोलता है कि मेरा परमेश्वर ने तेरा सब आवश्यकता पूरी कर देता। मीनिंग वो ने जो लेवल में जाना है ना, वो ने बोल रहा है कि तूने नहीं जाना है वो लेवल में। इसलिए वो ने बोलता है कि मेरा परमेश्वर ने तेरा आवश्यकता। मीनिंग आप और मैंने वही परमेश्वर को, वही विश्वास किया है, एक ही परमेश्वर को विश्वास किया है। बट वो परमेश्वर का जो फ्रीक्वेंसी में एक पर्सन जानता है ना, वो डिफरेंट हो सकता, एक ही लेवल से नहीं जानता परमेश्वर को। राइट। एक मोदी जी को, एक मोदी का सेनेटर और एक इंडिया का अदर भाइयों ने जिस तरीका से जानता उसमें भिन्नताएं होता है। लेट मी प्रे फॉर यू गाइस दैट ये नॉलेज जो भी आपने सीखा है और ये नॉलेज का डायमेंशन को सीखा है, इसको आपने लिखना और डिजायर करना, दुआ करना। लॉर्ड आई वांट टू कम इन दिस लेवल। ओके, लेट मी प्रे, एवरीबॉडी लेट अस प्रे। थैंक यू लॉर्ड जीसस। खुदा हम दुआ करता कि लॉर्ड आज के वचन से और आज का जो भी चीज़ें हमने सीखा है, ये चीज़ को हमने डिजायर करने के लिए और डीपर लेवल का नॉलेज में हम बढ़ने के लिए, अवेयर होने के लिए, डीपर खुदा आपके नॉलेज में आपको जानने के लिए, आपको जानने के लिए, आपको जानने के लिए, डीप लेवल में जानने के लिए, आपको नो गॉड। लॉर्ड आई वांट टू नो गॉड इन द नेम ऑफ जीसस। आई वांट टू नो गॉड इन द डीपर लेवल। आई वांट टू नो यू लॉर्ड, दैट कुछ भी संसार का चीजें ने मेरे को मूव नहीं करे। लॉर्ड मैं इस तरीका से जानना चाहता हूं कि आपको ये ईयर में, ये समय में, ये समय से ऊपर कि सब चीज को मैं कंट्रोल कर सकता हूं, डोमिनेट कर सकता हूं, बुला सकता हूं, संसार का चीज मैनिफेस्ट कर सकता हूं। मैं परमेश्वर का पुत्र बन के चल सकता हूं संसार में, जो भी चीज को मैनिफेस्ट कर सकता हूं, क्योंकि खुदा यीशु के नाम में सब कुछ मैं मैनिफेस्ट करने के लिए हुक्म दे सकता हूं और मैनिफेस्ट होता है फिजिकली। सब कुछ क्रिएट भी हो सकता है, जो भी चीज नहीं है वो चीज क्रिएट भी हो सकता है। मिरेकल, मनी, हर चीजें अब हमारे जीवन में, हर आवश्यकता जो पावल ने जाना था कि हमारा आवश्यकता पूरी कर देगा प्रभु ने, वो लेवल का अंडरस्टैंडिंग लॉर्ड हमारे जीवन में आने पाए। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट वी प्रे, आमेन।